इंशाल्लाह 8 दिसंबर को हमारे 2 डिवीज़न्स के इजलास हैदराबाद में मुनक़िद होंगे, मीरपुर ख़ास और हैदराबाद। 9 दिसंबर को हम शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना और सखर डिवीज़न का इजलास सखर में होगा, जिसमें सूबाई क़यादत निसार खोड़ो साहब, हमारे साबिक़ चीफ़ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब और हमारी सूबाई क़यादत भी वहाँ दौरे करेगी। और इंशाल्लाह इस बार हमेशा की तरह ये बरसी का प्रोग्राम जो है वो बड़ा शानदार गुजरेगा। यकीनन उसके साथ साथ इलेक्शन कैंपेन भी हमने शुरू की है और वाहिद सिंध में आपको कोई पार्टी मुतहरिक नज़र आएगी तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बाकी पार्टियां एक दूसरे को मनाने, अपने रूठे हुए लोगों को मनाने, अपने इत्तेहादी ढूंढने के चक्करों में अपना टाइम ज़ाया कर रही हैं, जिनका उन्हें इख्तियार भी है। तो इसी तरह कुछ लोग डिलिमिटेशन का बहाना करके इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। एक शहरी जमात है जिसको इलेक्शन के दौरान 1 महीने तक सिंध में एहसास महरूमी भी याद आ जाती है, सिंध में उर्दू बोलने वालों के हुकूक पर डाके भी याद आ जाते हैं। जब इलेक्शन पोलिंग डे ख़त्म हो जाता है तो वही पार्टी फिर उर्दू बोलने वालों, जिनकी वो नुमाइंदा भी नहीं है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कैटेगोरिकल कहता हूँ, अगर उर्दू बोलने वालों की कोई अक्सरती नुमाइंदा जमात है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मगर खाम खा के लिए अगर कोई दावेदार है तो ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं, ना ही हर्ज है। तो इलेक्शन के बाद जब काबीना बनती है तो वही पार्टी एहसास से महरूमी को भूल जाती है। फिर वो किन चक्करों में पड़ती है कि जी हमें अच्छी अच्छी वजारतें चाहिए, हमें ये नहीं वो चाहिए। जिस तरह बच्चे टाफियां लेना जाते हैं ना दुकानों पे, नहीं जी अब्बू जी मैं ये टाफी नहीं वो टाफी लूंगा, इस तरह फरमाइशें हो जाती हैं कि जी हमें अच्छी सी वजारतें। पता नहीं अच्छी वजारतों का मकसद क्या होता है इस जमात के लिए। तो ये चूरन उनकी दुकान से खत्म हो चुका। अब न सिंध लिसानी सियासत, खास तौर पर शहरी इलाके, ना लिसानी सियासत के मुतमिल हो सकते हैं, ना उसकी इजाजत दे सकते हैं। इसी तरह हैदराबाद में उनके किसी दोस्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जो वही लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ, अल्लाह माफ करे, इस तरह गालिम गलोच करते थे, ये आपके कान सूझ चुके होंगे, आंखें देख चुकी होंगी किस तरह ये गालिम गलोच करते हैं, और अपने साबका बानी को किस तरह ये किस अल्फाज में याद करते रहते हैं। आजकल वो इकट्ठे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उनके आपस के झगड़े हैं, वो उनका मामला वो जाने। मगर सिंध में अपनी नालायकी को छुपाने के लिए अगर लिसानियत की सियासत को परवान चढ़ाने की नाकाम कोशिश की, तो मैं 3 मरतबा कह चुका हूं नाकाम है, और वो हम नहीं, वो शहरी इलाकों के बाशऊर, गयूर और मोहब्बत करने वाले अवाम उन साजिशों को नाकाम करेंगे। उसके साथ साथ ये हमें ताने दिए जाते हैं कि जनाब अली सिंध में निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी की बी टीम है। हम तो कहते हैं कि आप बी टीम हो, आपके कहने पे ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रही हैं। 3 सूबों की अगर मैं मिसाल दूं, जो तीनों इत्तेहादी पार्टियां हैं, सिंध में गवर्नर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, पंजाब में गवर्नर मुस्लिम लीग नवाज का, केपीके में गवर्नर मौलाना फजल रहमान का, तीनों हमारे मुखालिफ हैं, आपस में मिले हुए हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। पंजाब में गवर्नर हाउस में मीटिंगें की जा रही हैं मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, और यह किसी से ढकी छुपी बात नहीं कि आप अपनी नालायकी, नाकामी, अपने अंदरूनी इख्तिलाफात को छुपाने के लिए पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अगर आपको इलेक्शन से इतनी दिलचस्पी है तो निकले मैदान में, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी निकले हुए। आप में दम नहीं, आप साजिशों के चक्करों में हैं कि कहीं से कोई साजिश
सी रास्ता हाथ आ जाए ताकि आप वो रास्ता इख्तियार करके इलेक्शन में जाएं, मगर उसकी इजाजत पाकिस्तान के अवाम नहीं देंगे। कान खोल कर सुने वो जमायतें, वो लीडरान, कि अगर उन्होंने किसी के इशारों पे, किसी की ठपकी पे, किसी के आसरों पे अगर इस तरह की पाकिस्तान में सियासत की, तो पाकिस्तान में इजाजत नहीं होगी इस तरह की सियासत की। और अभी वो कह रहे हैं कि जनाब सिंध में पीपुल्स पार्टी के कहने पे ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रही हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि सिंध वाहिद सूबा है, जब से ये निगरान हुकूमत आई है, ट्रांसफर पोस्टिंग जितनी सूबे सिंध में हुई है टॉप टू बॉटम किसी सूबे में नहीं हुई। डेवलपमेंट फंड सिंध के रोके गए, किसी सूबे के नहीं रोके गए। चीफ सेक्रेटरी सिंध में कहां से आया है? हमने चैलेंज नहीं किया, हमने कहा कि कठिन हालात में इन्हीं अफसरान की मौजूदगी में हम इलेक्शन करने के लिए तैयार है। आईजी साहब की पोस्टिंग सूबे से बाहर के अफसर की है। तो ये तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग, मैंने 2 नाम लिए, उसके बाद आप जरा लिस्ट तो उठा के देखें कि तमाम सेक्रेटरीज चेंज कर दी। ये हमारी सियासत नहीं, ये हमारा वतीरा नहीं, ये हम मगरमच्छ के आंसू रोते ही नहीं है। हम तो हर कठिन हालात में फिर भी कहते हैं कि इलेक्शन दो, शेड्यूल दो, इलेक्शन दो, शेड्यूल दो। आपने कहा कि डीलिमिटेशन की वजह से शेड्यूल नहीं आ रहा, तो डीलिमिटेशन तो हो गई 30 नवंबर को। आज हम 6 दिसंबर में बैठे हैं, मगर पाकिस्तान की कौम मुंतजिर है इलेक्शन शेड्यूल की। इलेक्शन शेड्यूल नहीं मिल रहा। मैं एक बार फिर यहां से मुतालबा करता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि क्या वजह है कि इलेक्शन शेड्यूल नहीं आ रहा। और दूसरी बात कि मैं जिस सूबे में बैठा हूं, एक पार्टी है जिन्होंने अपनी सारी सीनियर क़यादत पे अदम एतमाद करते हुए किसी जूनियर को अगर सिंध की ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया है, तो अनाड़ी ड्राइवर हमेशा हादसात के सबब बनते हैं। मुस्लिम लीग नून से कहना चाह रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि आप हाथ मलते रहे कि ये हमने क्या किया। वो शख्स जो मुस्लिम लीग नून की सदारत पर बैठा हुआ है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं, मगर मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं कि कल भी आपने एक टीवी टॉक शो में मुझसे यह कहा कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो निगरान है, चीफ मिनिस्टर साबिक जो जस्टिस साहब हैं, वो बड़े अच्छे हैं, मैं उनसे बड़ा मुतमिन हूं, मगर बी टीम है पीपल्स पार्टी की। भाई अच्छे भी हैं और बी टीम भी है। अगर अच्छे हैं तो आपको मुबारक हो, या तो तारीफ ना करें, तनकीद करें। अगर तारीफ करते हैं, तनकीद भी करते हैं, मतलब अजीब खिंचनी है इसकी, पता नहीं पड़ता इनको करना क्या है। मंसूर मुगेरी का नाम जर्नलिज्म में आप सबने सुना होगा, बड़े अच्छी तनकीद करते हैं हमारे ऊपर, हम हमेशा सीखते रहते हैं इन तनकीदों से। वो लिखते हैं कि उनकी जब मुस्लिम लीग नवाज के सूबाई सदर जो मौजूदा है, उनके साथ एक मीटिंग हुई, वहां पर साहब मौसूफ नौशर फेरोज के एसएसपी को फोन करके कह रहे हैं कि सुधर जाओ। मैं ये वसूख के साथ कह सकता हूं कि सिंध की ब्यूरोक्रेसी को मुस्लिम लीग नवाज के मौजूदा सूबाई सदर डिक्टेशन देते हैं, धमकियां देते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग की धमकियां देते हैं, और उन्हें यह कहा जा रहा है कि हम पक्के हैं, हम आ गए। आप आए हो, आपका कायदा आया है पाकिस्तान में, अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना और इंशाल्लाह बनेगा भी नहीं। तो मैं साहिब मौसूफ को कहना चाहता हूं, जिसका नाम क्या है सदर का, नून वाले का, बशीर मेमन, मैं उनको यह कहना चाहता हूं
कि इस तरह की धमकियां आपको जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुआ है अभी सियासत में आते हुए। आपने बहैसियत ब्यूरोक्रेट हमारी लीडरशिप के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जरूर की होंगी, मगर यह सियासत है। आप क्या समझते हो कि सिंध की ब्यूरोक्रेसी को धमकियां देके आप अपनी मर्जी के काम करवाना चाहते हो, नताज लेना चाहते हो? मैं इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूं